फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना वायरस दुनिया के 65 मुल्कों में फैल चुका है और इसकी रफ्तार भी बढ़ चुकी है। दुनिया कोरोना वायरस से घबराई हुई है। सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? आपको क्या क्या करना चाहिए? कौन से देशों की यात्रा नहीं करनी चाहिए? सरकार कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत होती है? कोरोना पर तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना दूसरे देशों में फैल रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि चीन से बाहर कोरोना वायरस 9 गुना तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के दिल्ली पहुंचने से बेचैनी बेहद बढ़ गई है। जबकि हम आपको बता दें कि अब यह वायरस 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना से पैनिक में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में पॉजिटिव पाए गए 5 में से 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। यह सब कैसे संभव हो पाया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के फोन नंबर 011-2397-8046 या ईमेल पते ncov2019@gmail.com के जरिए भी अपनी आशंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो किन देशों की यात्रा से बचें, इसकी जानकारी भी आपके पास होना जरूरी है। सरकार ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारत ने चीन और ईरान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर पहले ही इन देशों के नागरिकों को जारी ई वीजा या वीजा रद्द कर दिया है। और एयरपोर्ट्स पर क्या तैयारियां हैं? काठमांडू, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान से आने वाले यात्रियों की देश के 21 हवाई अड्डों पर जांच हो रही है। अब तक हवाई अड्डों पर 5,57,431 यात्रियों की और बंदरगाहों पर 12,431 लोगों की जांच की गई है। कोरोना वायरस धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 3,000 से भी ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जानें गंवा चुके हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य रिसर्च के जरिए कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ खास सेफ्टी टिप्स बताए जा रहे हैं। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें। इसके बाद हाथ धो लें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं। जो बीमार हैं उनके संपर्क में ना आने की पूरी कोशिश करें। मास्क अपने पास रखें कि कहीं अगर जो आप क्लोज स्पेस में है जिसमें कोई खांस रहा है यहाँ, तो अब कोई शर्म नहीं है, मास्क पहन लेना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को सोप वाटर या सैनिटाइजर जिसमें 75% अल्कोहल हो उससे फ्रीक्वेंटली साफ करना चाहिए। कोरोना वायरस के अब तक जो मामले सामने आए हैं, ये वायरस किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है। हालांकि इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता हो। इंटरनेट पर तमाम लोगों ने यह सवाल किया कि क्या चीन के वुहान या दूसरे हिस्से से जो वायरस के चपेट में हैं, वहां से इंपोर्ट हुए माल को छूने से यह वायरस फैल सकता है? इसका जवाब यह है कि अब तक कोई ऐसे सबूत सामने नहीं आए जिनके आधार पर यह पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि वुहान या दूसरे संक्रमित इलाकों से आए माल को छूने से वायरस फैल सकता है। माउथ मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टरों के मुताबिक इसके संक्रमण का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। छींकने वाले लोगों से दूरी बनाएं। दरअसल सर्दी जुकाम से मिलते जुलते लक्षण कोरोना वायरस के भी होते हैं।
ऐसे में जब कोई आपके आसपास छींक रहा है तो उससे दूर हट जाएं और अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें। ना अंडा खाएं, ना मांस। कोशिश करें कि पूरी तरह से अंडे और मांस से दूरी बना लें। ऐसा करने से आप कोरोना वायरस के संक्रमण में आने से बचे रहेंगे। दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके यह पता लगाया है कि यदि हम दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखकर ताज़ी हवा में सांस लें तो इससे कोरोना वायरस के चपेट में आने से बचा जा सकता है। कमरे को गर्म रखें। अपने कमरे का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रखें। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा हाल ही में किए गए रिसर्च के मुताबिक कमरे का तापमान गर्म रखने से इस वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। किसी भी फिश मार्केट के आसपास से गुजरने से बचें। ऐसी किसी भी मार्केट के आसपास न गुजरें जहां मांस बिक रहा हो और इसकी बदबू फैली हुई हो। एक तो अगर जो कोई आपकी विसिनिटी में कोई ऐसा शख्स है जो खांसी कर रहा है, जुकाम है और फीवर लगता है, उससे अपना डिस्टेंस रखें। पब्लिक प्लेसेस में जैसे क्राउडेड स्पेसेस हैं उसको अवॉइड किया जाए जब तक ये पता नहीं लग जाए कि ये वायरस का रुख क्या है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। उम्र दराज लोग और जिन लोगों को पहले से ही ये बीमारी है जैसे अस्थमा, मधुमेह, दिल की बीमारी, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। लेकिन कुछ टिप्स आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। अब तक सबसे ज्यादा मौत भी इसी वुहान में हुई है, लेकिन अब ये चीन से बाहर 9 गुना तेजी से फैल रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन के अलावा इस कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर इटली, दक्षिण कोरिया, ईरान में है। और तो और अमेरिका में भी कोरोना से कई लोगों की मौत हुई है और लोग खौफ खा रहे हैं। चीन का ये वही वुहान प्रांत है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। वुहान ही उस जानलेवा वायरस का एपिसेंटर है जहां से पूरी दुनिया में दहशत फैली। तो क्या है इस वक्त वुहान का हाल और यहां कैसे जन्मा ये जानलेवा वायरस, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत के अलावा किन किन देशों में ये वायरस कोहराम मचा चुका है। तो आपको बता दें कि चीन के अलावा इस कोरोना वायरस का इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान में जबरदस्त प्रकोप है। दुनिया भर में अब तक 86,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे करीब 3,000 से ज्यादा लोग मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कहर के आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में करीब 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से 54 देशों में हाई अलर्ट है। अब आपको 3 मार्च सुबह 9 बजे तक के आंकड़े बताते हैं। चीन में कोरोना वायरस से 2,943 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक 80,151 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में 179 मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ईरान में 66 मौतें, इटली में 52 मौतें, दक्षिण कोरिया में 34 मौतें, जापान में 6, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 3, फिलीपींस में 1 शख्स की मौत कोरोना वायरस से हुई है। जबकि दुनिया के अलग अलग देशों में 10,691 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और बात अगर भारत की करें तो भारत में कोरोना के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली और तेलंगाना के 2 मरीज हैं। दोनों मरीजों पर निगरानी रखी जा रही है। केरल में कोरोना के 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना खौफ अब 67 देशों में पैर पसार चुका है। रविवार को ही 6 और देशों में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। ईरान में तो एक ही दिन में 11 और लोगों की मौत हो गई। می‌خواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم. تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. जबकि दक्षिण कोरिया में 500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री ने दुनिया को वायरस से न डरने का संदेश दिया है। दुनिया से आ रही कोरोना वायरस की खबरों के बीच अमेरिकियों में भी इसका डर बैठ गया है। दुनिया के सबसे अमीर देश
और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा से लैस अमेरिका में करीब 3.25 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिन्हें इलाज पर आने वाली भारी भरकम खर्च की चिंता सता रही है। Border security is also health security. In our efforts to keep America safe, my administration has taken the most aggressive action in modern history to control our borders and protect Americans from the coronavirus. Came from China. In the early stages of the foreign outbreak, I ordered sweeping travel restrictions to prevent uncontrolled spread of this disease. I took a lot of heat because I did it very early. You know, we had never done it before, Matt. जबकि पाकिस्तान ने कोरोना के नाम पर अफगानिस्तान की सीमा बंद कर दी है। ये घोषणा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आने के एक दिन बाद हुई है। इससे देश में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4 हो गई है। इटली में तो नागरिक गालों पर चुंबन से दोस्ताना अभिवादन करते हैं, मगर कोरोना वायरस ने यहाँ के नागरिकों में इस अभिवादन के प्रति खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ शिखर सम्मेलन में आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे को दोनों गालों पर 2 बार चुंबन कर लोगों का डर दूर करने की कोशिश की। यूरोप में इटली कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है। और तो और उत्तरी यूरोप के लोग तो इस कश्मकश में हैं कि हाथ मिलाना भी चाहिए या नहीं। अब आते हैं वुहान पर, जहां से इस महामारी ने जन्म लिया। यही वो वुहान है जो इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस यहां की इस फिश मार्केट से फैला। कैसे फैला, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा है जिनसे ये बीमारियां फैली हैं, और इनमें इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनकी इस लैब में तादाद करीब 605 है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया। लेकिन इसके भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। चीन से शुरू हुई इस महामारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लोगों को इससे बचने के टिप्स भी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।